जय हिंद दोस्तों, बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा टाइप बताने वाला हूं, जो कि फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप बता चुका है। जो लोग फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप पढ़े रहेंगे तभी आपको थर्ड टाइप आपको समझ में आएगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो लिंक में मिल जाएगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो भी लिंक में मिल जाएगी वीडियो, जो वीडियो डली हुई है और जो पहले की वीडियो वो भी वीडियो पूरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार कहीं भी दिक्कत आती है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको सवाल में किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी, अगर आपको लगता होगा कि इस सवाल को इस टाइप से समझ में नहीं आ रहा है, आपको एक सवाल का दो तरीके से बताया जा रहा है, दो टाइप से बताया जा रहा है, 3 टाइप 4 टाइप से बताया जा रहा है, तो आपको जो आपको समझ में है आपको वही टाइप को हल करना है। और एक क्वेश्चन लास्ट में छोड़ दिया जाता है किस प्रकार से हल करके बताना है। तो आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप इसको बता दीजिएगा, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखे लेते हैं आज का तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप किस प्रकार से हल होगा सवाल में, तो देख लीजिए। इसमें से जो तीसरा टाइप दिया हुआ है, तीसरा टाइप क्वेश्चन में क्या बोला है देख लीजिए। इसमें जो बोला है क्वेश्चन, तो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या बोला है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 20% हानि पर बेचा गया, तीसरी को 15% लाभ पर बेचा गया, चौथी को 25% लाभ पर और पांचवी वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया। इस व्यापार का शुद्ध लाभ या हानि परसेंट बताइए। ठीक है, तो देखे लेते जो इसमें क्वेश्चन को बोल रहा है, इसमें से 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है पहली वस्तु कितना 10% लाभ पर बोला है, तो हम क्या करेंगे 10% लाभ पर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला है, दूसरी वस्तु को 20% हानि पर, यानी कि हानि पर 20% क्या दिया है, हानि पर। ठीक है, 20% हानि पर। और इसके बाद तीसरी वस्तु को 15% लाभ पर, तो हम क्या करेंगे 15% लाभ पर। और इसके बाद यह चौथी को 25% लाभ पर, चौथी को 25% लाभ पर। ठीक है, और 5% हानि पर, तो ये हमारे क्या आ गई 5% हानि पर। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये प्रॉफिट में आएगी, किस में आएगी, प्रॉफिट में, और ये किस में आएगी, लॉस में आएगी। ठीक है, हानि दिया है। इस संख्या को क्या करना है, इस संख्या में हमें क्या कर लेना है, जो हमारी संख्या है कितना आ जाएगी 50%। जुड़ गई संख्या, इन संख्या को प्लस कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, इन दोनों में माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी 25%। 25% आ गई माइनस करने पे। अब इसके बाद इसमें जो करना है, हमारे पास कितनी 1 2 3 4 5 है, हम 5 से भाग दे देंगे तो जो संख्या निकल के आएगी तो 25, यानी 5% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5% आंसर हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। 5% इसका 25% आंसर ना लगाए, इसका आंसर क्या होगा 5% होगा। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से है। और अगर आपको कोई डाउट जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें किस पे चल रही है, ट्रिक पे चल रही है। किस पे चल रही है, ट्रिक पे चल रही है। तो आप लोग अगर आपको कहीं क्वेश्चन में डाउट जाता है या फिर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किसी वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने ही रुपए का लाभ होता है। अगर उस वस्तु को 1750 रुपए में बेचा जाए, उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हमारी क्या 1250 और कितना दिया है 1750, जितने का हमारा लाभ हो रहा है उतने के मेरी क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो वास्तविक मूल्य बताना है, तो ये जो हमारी संख्या निकल के आएगी तो क्या होगी, ये जो होगी तो लॉस होगी, और ये क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसमें से इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 गुना 10 शून्य हासिल 1 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 के शून्य हासिल 1 हो जाएगा, 2 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो गया 3, और 2 संख्या तो हमारी क्या 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास जो संख्या निकल के आ जाएगी कितनी आ जाएगी 1500। क्या आ गई 1500।
इन दोनों की जो वास्तविक मूल्य होगी तो वास्तविक मूल्य कितना निकल के आ गई, 1500 आ गई। क्योंकि अगर इसमें से मैं इसको क्या करूंगा लॉस, यानी कि इसमें से कितना मैं माइनस कर दूं 250, और इसमें से क्या कर दूं 250 को मैं क्या कर दूं प्लस कर दूं। ठीक है, अगर इसमें से मैं 250 को माइनस करूंगा 250, जितने की हानि हो रही है उतने की क्या हो रही है, लाभ हो रही है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि लॉस में जाएगा या प्रॉफिट में जाएगा, तो प्रॉफिट में जाएगा तो क्या 250 प्रॉफिट में चला गया, 250 कैसे हो गया माइनस में आ गया। तो हमारी जो संख्या है तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो हमारा वास्तविक मूल्य निकल आएगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, दूसरे चलते हैं। किसी वस्तु को 1950 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने रुपए का लाभ होता है। अगर उस वस्तु 2350 रुपए में बेचा जाए तो वास्तविक मूल्य क्या होगा। कितना दिया है 1950, 1950 क्या होगा मेरा लॉस होगा, और हमारे पास संख्या क्या दी है, जो दूसरी दी है उसका बोला हुआ है 2350, कितना 2350 रुपए। हमें इसमें क्या बताना है, वास्तविक मूल्य बताना है, कितने की हानि हो रही है कितने की लॉस हो रही है। हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, ये जो दोनों संख्याएं आएंगी इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर मैं जोड़ूंगा और 2 को भाग दूंगा तो उसमें से देखे लेते हैं कितना आता है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं 0 और 5 10 शून्य हासिल 1, 9 9 3 12 13 की 3 हासिल 1 और 2 1 3 1 4। अब 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी 2150। तो जो हमारी यहाँ पे संख्या आई है कितनी आई है 2150, कितना आ गया 2150। अब इसमें से हमें ये पता करना है कितने रुपए का इसमें लॉस है कितने रुपए की प्रॉफिट है। ठीक है, तो लॉस कितने रुपए का है तो हम देखे लेते हैं। इन दोनों में हम अंतर निकालेंगे, तो अंतर निकालेंगे तो माइनस, इसमें लॉस होगा तो माइनस होगा तो कितना जाएगा 200 रुपए, और इसमें करूँ दूंगा कितना 200 रुपए, इसमें कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2350, यानी बराबर बराबर का है। 2 से अगर कर दें कितना आ जाएगा, बराबर बराबर का हिस्सा आ रहा है। ठीक है, अब इसमें से देख लीजिए, अगर एक तरीका और करना है और 60 तरीके से करना है तो देखे लेते हैं। एक दूसरा तरीका ये है कि 2350 में अगर मैं क्या करूं, इसको माइनस कर दूंगा 1950, तो हमारे पास संख्या जो बचेगी कितनी बचेगी 400। हम 400 में क्या करेंगे 2 को भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 200, कितनी आ गई 200। अगर मैं 200 इसमें प्रॉफिट करूंगा तो कितना 2150 हो जाएगा। 2350 में 200 में प्रॉफिट करूंगा तो कितना आ जाएगा, जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 2150। ठीक है, एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा इन दोनों को जोड़ के 2 को भाग देके हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर 250 में जोड़ेंगे तो 2350 आ जाएगा, 200 माइनस कर देंगे तो हमारा 1950 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें किसी को भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा सवाल देता है, इसमें जो बोला है दूसरे सवाल में, किसी वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उससे 3 गुना लाभ होता है। उससे क्या होता है 3 गुना लाभ होता है। तो अगर उस वस्तु को 3450 रुपए में बेचा जाए, उस वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी जितने का लाभ और उतने का हानि पूछता था। ठीक है, लेकिन अब इसमें बोला है कि जितने रुपए की हानि होती है उससे 3 गुना लाभ होता है। कितने गुना लाभ होता है 3 गुना लाभ होता है। तो देखे लेते हैं, इसको जब हम निकालेंगे तो संख्या निकाल के लाएंगे तो इसमें देख लेते हैं कि संख्या कितनी निकलेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो संख्या निकल के आई है कितनी आई है 2850 रुपए दिया है, और दूसरा दिया है कितना 3450। तो ये जो संख्या आई है तो हमारी क्या होगी लॉस होगी। 2850 है, ये हमारी संख्या लॉस होगी, और ये हमारी संख्या क्या होगी प्रॉफिट होगी। क्या होगी प्रॉफिट होगी। प्रॉफिट होगी, ये लॉस होगी और ये
प्रॉफिट होगी तो इन दोनों का हमें पता करना है 3 गुना, यानी 3 गुना करना है तो क्या हो जाएगा 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3, 1 कितना होगा 3 होगा, क्योंकि 3 गुना बोला है। तो हम क्या करेंगे इन दोनों संख्या में क्या कर लेंगे, हम अंतर निकाल लेंगे, अब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। गुना में पूछा है 3 गुना, हम क्या कर देते हैं इन दोनों संख्याओं में कि इनका हम इस संख्या को अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं कितना आता है जोड़ने पे 0 और 5 5 0, और ये संख्या हो जाएगी 8 4 12 12 13 3 हासिल 1 3 2 5 1 6। अब 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास जो संख्या बचेगी 2 2 3 6 और 2 1 कम 2 2 5 10 31 50। हमारे पास कितनी संख्या आ रही है 31 50 की आ रही है। तो इस संख्या को हम देख लेते हैं, हमारी संख्या कितनी होनी चाहिए 3 गुना। हमारा ये सवाल क्या होगा, इस तरीके से नहीं लगेगा। ठीक है, इन दोनों संख्याओं में हम अंतर ले लेंगे। अगर हम अंतर लेंगे तो कितने का जा रहा है, इसमें कितने का अंतर जा रहा है 600 का। कितने में जा रहा है 600 का। जो 600 का अंतर गया है तो उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे इन दोनों को तो क्या होगा 4 होगा, और 4 से हम भाग दे देंगे, कितना 4 1 कम 4 4 5 20 है, यानी कि हमारी कितनी होगी संख्या 150। कितनी होगी संख्या 150 हो गई। तो अब हमारी संख्या कितनी आ गई 150 हो गई। तो अगर मैं इसमें से इस संख्या को क्या कर दूं 1 गुना, यानी कि इसको मैं अगर 1 गुना करूंगा, अगर मैं इसमें क्या कर दूं 150 और इसमें 150 का क्या कर दूं गुणा कर दूं, 3 का गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 0 और 15 या 45, यानी 450। कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। तो अब ये संख्या माइनस में है, ये संख्या क्या हो जाएगी प्रॉफिट में लॉस। हमारी संख्या यहाँ पे जो आएगी तो कितनी आ जाएगी 3000। ठीक है, 3000 में अगर मैं 450 को ऐड करूंगा, 450 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 3450। और अगर मैं इसमें से 150 को माइनस करूंगा तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी 2850। तो हमारी संख्या निकल के आ गई कितनी 150। तो हमारी 1 गुना गई है, 1 गुना के माइनस करेंगे 150 माइनस करेंगे तो 2800 कितना आ जाएगी 2850। और अगर इसमें से 1.5 गुना 3 गुना गई है 3 गुना, यानी 450 को हम प्लस करेंगे तो 3450 हो जाएगी। तो हमारी जो वास्तविक मूल्य निकल के आ रही है, तो वास्तविक मूल्य कितनी निकल के आ रही है 3000 रुपए वास्तविक मूल्य निकल के आ रही है। अगर आपको इसमें से डाउट है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं यहाँ पे आपको निकाल के बताया था किस तरीके से नहीं लगे। तो 3100 कितना आया था 3150 आया था। जो इसका मैं अंतर निकाल के काटा था 4 से, यानी कि अंतर निकाल के 2 से भाग दिया था, अंतर निकाला, अंतर निकालने के बाद इन दोनों जोड़ के भाग दिया, कितना है 150। तो 150 में क्या करेंगे हम 150 माइनस कर देंगे तो हमारी जो वास्तविक मूल्य है हमारी 300 निकल जाएगी। हम इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को भी डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है। ठीक है, देख लेते हैं अगला नेक्स्ट सवाल। जो नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, क्या दिया है नेक्स्ट सवाल, इसमें से देख लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका क्या होगा। अब देख लेते हैं इसमें जो दूसरा सवाल दिया हुआ है, दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है। दूसरा सवाल जो दिया हुआ है इसमें देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल इसका है, किसी वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 11.1/9% अधिक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो संख्या दी है, इस संख्या में क्या किया है चेंजिंग कर दिया है। क्या कर दिया है चेंज कर दिया है। तो इस संख्या को हम क्या करेंगे देख लेते हैं, कितना दिया है 717। ठीक है, और इसमें जो संख्या दिया है तो संख्या जो दिया है संख्या क्या दिया है 527। ठीक है, इस संख्या को अब हमें बताना है कि इसका कितना होगा वास्तविक मूल्य। तो अभी तक हम जो करते आए हैं तो कितना दिया है 11.1/9।
तो हमारे पास जो संख्या बचेगी तो क्या बचेगी 1/9। तो हमारी संख्या 1/, किसमें दिया है, ये हानि पर दिया, अधिक लाभ पर, अधिक पर दिया लाभ पर, तो लाभ होगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारी संख्या क्या है, प्रॉफिट पर है, और ये संख्या क्या है, लॉस है। क्या है, लॉस है। तो अब इन दोनों को अगर मैं इस संख्या में से निकालूंगा तो जो ये संख्या निकल के आएगी, तो इसमें से जो दिया हुआ है, तो अब इसमें कितना दिया है, टोटल संख्या कितनी दी है। अब इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों संख्याओं को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं में क्या करेंगे, अंतर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं में अंतर निकालेंगे। जब अंतर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 7 में 7 ये 0, और ये बचा 1, तो कितना आ जाएगा 9, और हमारे पास ये कितना बचा 6, तो 6 में 5 के कितना हो जाएगा 1, 190। इन दोनों संख्याओं क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, कितना आएगा 10 9 19 हो जाएगा। 19 एक कम 19, यानी कि कितना आ गया हमारी संख्या 10। कितनी आ गई, 10 आ गई। अब सवाल में बोलता है, अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, हमें कितना दिया है, ये प्रॉफिट पर, अगर 10% हमारे प्रॉफिट पर दिया है तो हमारी कितना हो जाएगी, 100। क्या होगा, 100 हमारी क्या हो गई, प्रॉफिट पर, और हमारे पास जो संख्या निकल के 90 हमारी क्या हो जाएगी, हानि। 90 क्या हो जाएगी, 90 हानि हो जाएगी। तो अब इस संख्या में से हमें क्या करना है, जो 10 संख्या निकल के आई है, अब इन दोनों संख्याओं में क्या करेंगे, जो संख्या निकल के आएगी कितनी आ जाएगी, 617। कितनी आ जाएगी, 617 निकल के आ जाएगी। अगर इसमें से हम क्या करेंगे, 100 को हम प्लस कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट में है, 100 को हम प्लस कर देंगे तो संख्या क्या आ जाएगी, 100 प्लस करेंगे तो 617 717, और इसमें हम क्या करेंगे, 90 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 527 हो जाएगी। ठीक है, कितना आ जाएगा, 527 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें किसी को भी डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें डाउट है। ठीक है, जो संख्या जिस प्रकार से बोला है उसी प्रकार से संख्या को निकाला गया है। अगर आप कहीं पर डाउट हो, एक बार फिर से बता देते हैं, 717 रुपए है और इसमें 527 रुपए है। ठीक, इसमें बोला है वास्तविक मूल्य बताना है। ठीक है, तो हमारे पास कितने % लाभ पर दिया है, 9 सही 1/9, 9 से 1/9, तो उसको कर लिए 1/9। तो इस संख्या को निकालेंगे तो संख्या हमारी प्रॉफिट पर दी है, तो एक 10 कर देंगे, हमारे 10 और 1 काम है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो प्रॉफिट पर ये कितना हो गई, लॉस। हमारी संख्या काटने पे कितनी आई है, 10%। जो 10% आई इसका हम 10 पूरा कर देता, हम 100 प्रॉफिट पे है, इसमें लॉस दिया 10 नहीं है 90, तो हमारी 90 लॉस में। इस संख्या क्या करेंगे, तो इस संख्या में से देखे लेते, अगर इसमें से अगर हम क्या करेंगे, 100 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 617 आ जाएगा। प्रॉफिट में अगर इस संख्या को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हमारे पास इतना आ जाएगा, और इसको अगर माइनस कर देंगे इसमें, हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस कर देंगे तो 617। ठीक है, तो हम इस संख्या को इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट अगला सवाल जो दिया हुआ है। इसमें जो अगला सवाल दिया हुआ है, देख लीजिए क्या दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 4000 रुपए में बेचने पर 400 रुपए का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 1000 रुपए का लाभ हो। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या बोला है, 4000 रुपए। ठीक है, कितना दिया है, 4000 रुपए। तो किसी वस्तु को 4000 रुपए में बेचने पर 400 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, 4000 रुपए बेचने पर 4% का क्या होता है, लाभ होता है। आप इस डाउट में ना रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाभ अगर दिया है तो क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। लेकिन ये बोला है कि किसी वस्तु को 4000 रुपए में बेचने पर 400 रुपए का लाभ होता है, 400 रुपए का लाभ होता है। तो कोई वस्तु थी, ठीक है ना, क्या थी, कोई वस्तु थी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना था, इसका 3600 रुपए था, जो कि कोई वस्तु थी, कितना 400 में क्या हुआ, बेचा तो लाभ हुआ, तो कितना हो गया, 4000 हो गया। कितना हो गया,
4000 हो गया, वही इसमें दिया तो इसको हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या थी 3600 में थी, उसको कितने रुपए में लाभ पर बेचा, 400 रुपए का लाभ होता है। 400 रुपए का कोई जो वस्तु, एक किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 400 रुपए का लाभ होता है। तो कोई वस्तु थी 3600 की जो कि 400 रुपए के लाभ पर बेचता है, तो कितने जाती है 4000, वही हमारा दिया है इसमें कितना 4000, तो 400 हमारी क्या होगी माइनस में जाएगी, और 1000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो हमारी क्या हो जाएगी 4600 रुपए। कितना हो जाएगा 4600 रुपए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4600 हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसका साधारण सिंपल सा है सवाल। फिर इसके बाद जो दिया है दूसरा सवाल, तो दूसरे सवाल में देखे लेते हैं दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है। जो इसका दूसरा सवाल दिया हुआ है देखे लेते हैं क्या दिया है। किसी वस्तु को 10,800 सवाल है, किसी वस्तु को 6500 रुपए में बेचने पर 500 रुपए की हानि हुई, उसे कितने रुपए बेचा जाए ताकि 1500 रुपए का लाभ हो। ठीक है, अब इसमें क्या बोला लाभ बोला, इसमें क्या बोला है हानि बोला है। क्या बोला है हानि बोला है। जब इसमें हानि बोला है तो इसमें क्या हो जाएगा हमारी संख्या प्लस हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई चीज कितने थी 6500 में थी, ठीक है ना, कितने में थी 6500 रुपए में, बेचने पर 500 रुपए की हानि होती है। जब हानि बोला तो क्या हो जाएगा इसमें हमारी संख्या क्या हो जाएगी 500 प्लस हो जाएगी, तो 0 0 5 10 शून्य हासिल 1, हमारे पास कितना आ गया 7000। इसमें से क्या बोलते हैं 1500 रुपए का लाभ होता है, 1500 रुपए का लाभ होता है, तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी 1500 प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास जो संख्या बचेगी कितना आ जाएगा 8500, इसमें क्या हो जाएगा 8500 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? इसमें अगर आपको डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। उसमें हानि दिया था इसलिए उसमें क्या किए थे, उसमें प्लस दिया था तो इसलिए क्या किए थे माइनस किए थे, इसमें हानि दिया तो क्या कर दिए हैं प्लस कर दिए थे। क्वेश्चन को पढ़ के करिएगा, अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखे रहते हैं जो दूसरा क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, इसमें जो अगर इसको दूसरे तरीके से निकालेंगे, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए इसमें क्या बोला है, किसी वस्तु को 10,800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को 10,800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 40% का लाभ हो। कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 40% का लाभ हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसी प्रकार से आपको डाउट होने की जरूरत नहीं है। इसमें देख लीजिए कितने में कितना बोल रहा है बेचने के लिए 10,800 की कोई वस्तु है जिसमें से 10% की हानि पर बेचता है। 10% की हानि पर बेचता है तो आपको भी पता है कि हानि कहाँ चली आएगी नीचे चली आएगी। क्या चली आएगी हानि नीचे चली आएगी। आपको क्रय विक्रय वाला सवाल है, सेम सवाल क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने के लिए तो कितना आ जाएगी 40 और 20 हानि आगे नीचे। अब इसके बाद बोलता है रुपए में बेचा जाए ताकि 40% का लाभ हो। 40% का लाभ हो, 40% का लाभ होगा तो गुणे कितना हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब इस संख्या को काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 12 नाम 108, 120 हो गया और 12 में इसका हम गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 168, यानी कि कितना आ गया 16,800 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर इसको हम अलग अलग तरीके से निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट निकाल दिए हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट जाता है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर अलग अलग निकालेंगे 10% हानि पर निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद 140% लाभ पर निकालना पड़ेगा, तो सारी चीजें नहीं करना है आपको, डायरेक्ट निकाल दीजिए। इसमें भी दिया है किसी वस्तु को 21,250 रुपए में बेचने पर 15% की हानि हुई, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। ठीक है, हाँ इसमें भी सेम प्रोसेस वही किया हुआ है जो इसके पहले किए थे। कितना दिया हुआ है 21,250 रुपए। इसमें हान कितने की दिया है तो हमारे पास 15% हान थे यानी 85 हो गया। गुणे कितना दिया हुआ है, लाभ कितना दिया हुआ है 25%, हमारे पास कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो अब इस संख्या को मुझे क्या करना है, इस संख्या को हम क्या करेंगे काट लेंगे। तो काट लेंगे तो कितना कटेगा 5 से, 5 दूना 10, 5 25 और 5 एकम कितना आ जाएगा 5 एकम 5
अब इस संख्या 5 और कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। तो अब संख्या काट लेंगे, इसको काटेंगे संख्या 17 एकम 17 हो जाएगा, 17 एकम 17। तो हमारे पास 17 एकम 17 हो गया। अब इस संख्या काटें कितना आ जाएगी, 1250। ठीक है, इस संख्या 17 से काटें 17 एकम 17 और 17 दूनी 34 और 17 बचे 85 और ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब इस संख्या की इसमें हम गुणा कर देंगे। जब हम गुणा करेंगे 1250 में गुणा 25 के करेंगे तो 25 से 25 शून्य हो गया और ये हो जाएगा कितना, 25 पंचे 125। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बचे कितना 12 बचेगा और 25 दूना 50, 12 65, तो ये 2 हो गया। हमारे पास 6 बचा, 25 एकम 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, यानी 31,250। 31,250 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही शानदार तरीका है, इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। और देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। अगर आपको कहीं भी डाउट जाता है तो आप मुझे बोल सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे डाउट है। देख लेते हैं अगला सवाल जो बोला है। अगला सवाल जो क्या बोला है, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 1000 रुपए अधिक में बेचा होता तो 12% लाभ प्राप्त होता, क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोला है, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, 8% लाभ पर दिया है और 12% लाभ पर दिया है। इन दोनों अगर लाभ पर संख्या दी है तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर हम माइनस करेंगे इस पर तो कितना आ जाएगा, 4%। तो 4% बराबर कितना दिया है, 4% में कितना दिया है 1000। तो 1000 करेंगे बटे 4 करेंगे, गुणे कितना कर देंगे 100। तो इस संख्या को अगर हम काटेंगे तो संख्या हमारी 25 जो कितना आ जाएगी 100 आ जाएगी। तो 25 एकम 25, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25,000। कितना आ गया, 25,000 आ गया। तो देख लेते हैं नेक्स्ट अगला सवाल कि अगला सवाल किस प्रकार से हम करेंगे। तो इसमें से जो संख्या दी है देख लीजिए, इसमें जो नेक्स्ट दिया हुआ है, किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाना था, लेकिन 12% हानि पर क्या था, बेचा जाना था, लेकिन उसका मूल्य 1190 रुपए बढ़ाया गया, जिससे 5% का लाभ प्राप्त हुआ, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, इसमें भी सेम सवाल है, सेम उसी प्रकार से हल करना है। तो इसको देख लेते हैं, जो संख्या दी हुई है इसमें क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। इसमें क्या दिया, माइनस और प्लस 12% की हानि होती है, 12% की क्या होती है, हानि होती है, और क्या होता है 5% का लाभ होता है। ठीक है, इसमें दिया कितना है, इसमें दिया है 1190। कितना दिया है 1190। अगर मेरी संख्या माइनस और यहाँ पे क्या दिया है प्लस में दिया है, ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। जब ये दोनों संख्याएं प्लस होंगी तो मेरी कितना आ जाएगा, ये दोनों संख्या प्लस होगी तो क्या आ जाएगा 17%। तो 17% बराबर 1190 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1190 बटे 17 गुणे 100 कर देंगे। तो जो हमारे पास संख्या आ जाएगी तो कितना आ जाएगी, 17 सत्ते 119, हमारे पास 70। तो यानी कि जो हमारी संख्या निकल के आई कितनी आ गई, 70,000, 7,000। क्या निकल के आ गई संख्या हमारे पास 7,000। 7,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई डाउट हो, अब देख लीजिए, अगर आपको इसमें से डाउट हो, अगर हमारी हानि पर दी है 12% हानि पर, यानी कि 12% हानि यानी कि 88%। ठीक है, और 5% लाभ यानी कि हमारे पास कितना दिया है 105%। अगर इन दोनों का अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 17%। ठीक है, कितना निकलेगा 70%। तो ये ना करके अगर हमारी संख्या माइनस में दी और प्लस में दी है, इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17%। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देख लेते हैं दूसरा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको कहीं डाउट जाता है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं सवाल को। देख लीजिए क्या, किसी वस्तु को
9% लाभ के बदले 18% लाभ पर बेचा गया, उससे 1080 रुपए अधिक प्राप्त हुआ, तो क्रय मूल्य एग्जाम करें। ठीक है, तो 9% लाभ और 18% लाभ, अब दोनों में लाभ दिया है, 9% लाभ और ये 18% लाभ। तो मैं आपको क्या बताया था कि जो संख्या अगर हमारी लाभ पर दी है तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, दोनों में माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा 9%। तो 9% बराबर कितना दिया हुआ है 1080, तो 1080 बटे कितना 9 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 120 और 2 जीरो, तो हमारे पास कितनी संख्या आ गई 12,000। कितना आ गया 12,000 आंसर हो गया। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? बेझिझक अगर डाउट हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कहीं भी डाउट हो तो देख लीजिए। नेक्स्ट दूसरा सवाल जो दिया हुआ है, दूसरे सवाल को देख लेते हैं। ये बोला है किसी वस्तु को 10% हानि के बदले 17% हानि पर बेचा गया, जिससे 280 रुपए अधिक नुकसान हुआ, क्रय मूल्य एग्जाम करें। ठीक है, कितना करें, क्रय मूल्य एग्जाम करें। तो जो इसमें जो संख्या दिया है, तो हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी 10% दिया है, कितने परसेंट 10%। 10% क्या दिया हुआ है हान, और ये क्या दिया है 17% हान। तो इन दोनों में क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी संख्या, कितनी आ जाएगी 7%। 7% बराबर कितना दिया है 280, तो 280 बटे 7 गुणे 100, 7 चौ 28, हमारे पास कितना आ जाएगा 7,000। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। है किसी को डाउट? इसमें सेम सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा, सभी सेम सवाल चल रहे हैं। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो बोला हुआ है थोड़ा इसमें डिफरेंट दे दिया है। तो देख सकते हैं एक वस्तु को 16.66% हानि के बदले 12.5% के लाभ पर बेचा गया, जिससे 1533 रुपए अधिक मिले, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब जो ये सवाल दिख रहे हैं आपको, जो ये सवाल दिए हुए हैं, इसमें से आपको इस तरीके से कल सवाल में आपको हल करके बताऊंगा किस प्रकार से सवाल किस प्रकार हल करते हैं। तो यहाँ तक के क्वेश्चन हो चुके हैं, यहाँ तक ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, दिक्कत होती है। अगर क्योंकि जब लाइव पढ़ाऊंगा तो आपको पूरे क्वेश्चन हल कराऊंगा सीधा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट जाता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट जाता है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि वीडियो जगह पहुंच सके। ठीक है, जय हिंद।